ये राशन क्या प्रधानमंत्री जी के नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से लाए थे? हमारे ही देश के पैसा है ना। देश का जनता जो टैक्स का पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी को तो अपने नानी के घर से लाए नहीं। आप बताओ, लाए तो बता दीजिए कि हाँ ननिहाल से ला के देश के लोगों को दिया। यही टमाटर अभी अचानक आप देखेंगे 100 के पार कर गया। अब टमाटर मांगना किसी से 1 यूनिट ब्लड मांगने जैसा हो गया। आपको खून दे देगा आदमी, लेकिन टमाटर नहीं देगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जब भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार की जननी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो भ्रष्टाचारियों का महाकुंभ है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जाने माने प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव। साफ तौर पर इनसे बातचीत करूंगी। जिस प्रकार से 24 के चुनाव नज़दीक हैं, जाहिर तौर पर विपक्ष की मीटिंग भी हुई थी 23 तारीख को, जो हमने आपको नेशनल दस्तक पे दिखाया था किस प्रकार से विपक्ष एकजुट हो रहा है। इस बीच में खास खबर जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 2014 के जितने भी तमाम इंटरव्यू अगर आपने सत्ता पक्ष के देखे होंगे तो बार बार वो विपक्ष को यही कहते घेरता दिखाई देता था कि विपक्ष परिवारवाद करती है। अब इस परिवारवाद पे सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवारवाद पहले चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नाटकीय अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में उन्होंने मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को एक तरह से संबोधित किया था। एक्टिंग भी आप कर लेते हैं, मैं देखना चाहूंगी। तो वो कह रहे थे कि हर बात में कहते, भाइयों बहनों कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। तर भैया, भ्रष्टाचारी को आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। जिस शुभेंदु अधिकारी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बात अगर होगी तो शारदा नारदा से बड़ा भ्रष्टाचार है क्या जल मामलों का जो भ्रष्टाचार था तो आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया। जो शारदा नारदा का अभियुक्त है, जो स्टिंग का अभियुक्त है, उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया। और जिस सम्राट चौधरी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। उनको अयोग्य करार देने के लिए भाजपा के तमाम लोग प्रदर्शन करते थे। वो सम्राट चौधरी आज के डेट में वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप देखिएगा, जहाँ कहीं भी देखिएगा, जिस भ्रष्टाचार की ये बात कहते तो एक नाथ शिंदे, भावना गवली का भ्रष्टाचार क्या है, तो उस पर बात नहीं करते। बात ये सिर्फ लोगों को नाटकीय अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में माइंड को डाइवर्ट करते हैं। परिवारवाद कोई इनसे पूछे कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से आप ये समझिए कि इन लोगों को गाली दे रहे या बदनाम कर रहे हैं। चलें, परिवारवाद का चलन तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था ना। गांधी परिवार परिवारवाद के लिए ही जाना जाता है। BS येदियुरप्पा के बेटे हैं BV राघवेंद्र, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, रमन सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह, BP गोयल के बेटे हैं पीयूष गोयल। कुंडली निकाल के बैठे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, गोपीनाथ मुंडे के बेटी हैं पंकजा मुंडे। तमाम लोग हैं। BK मल्होत्रा के बेटे हैं AK मल्होत्रा। हाँ, देखिए इन्होंने पूरी कुंडली निकाल रखी है। कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं आकाश विजय वर्गीय। उसके बाद आप आ जाइए, विजय राजे की बेटी हैं वसुंधरा राजे, मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। आप आइए, फडणवीस के बेटे हैं देवेंद्र फडणवीस। गोयल साहब, विजय गोयल के पिताजी भी भाजपा में थे। तो कांग्रेस का भी पोल पट्टी खुल जाएगी पंकज जी। सुंदरलाल पटवा के बेटे कौन है बताइए ना आप? अमित शाह के बेटे कौन है जैसा? तो आप गांव की भाषा में तो लोग इन पर शक करने लगेंगे ना कि ये इनके ओरिजिनल बेटे हैं या डुप्लीकेट हैं, जो इनको परिवारवाद ना दिखता है। ये तो निजी टिप्पणी कर रहे हैं। निजी टिप्पणी नहीं कर रहा। अरे भैया, ये कहीं ना कहीं तो इनके पुत्र ही हैं, जैसा कि पूरा भारत ये जानता है कि इनके ही परिवार के लोग हैं। तो उस पर प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। जिस कल्याण सिंह की बात आप करेंगे, कल्याण सिंह का बेटा पोता सब उसमें है, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा आप नहीं करते कि जो धूमल साहब हिमाचल के बड़े नेता हैं, उनके बेटा हैं अनुराग ठाकुर, उनका एक बेटा अरुण धूमल BCCI में ट्रेजरर है। तमाम तरह की बातें हैं। तो इस परिवारवाद को ख़त्म करने चले हैं क्या अब आप? देखिए, परिवारवाद को तो ख़त्म करना प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, भाजपा के जिन नेताओं के यहाँ परिवार है उनकी सूची हमने बता दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार ही नहीं है तो उसमें परिवारवाद कहाँ ढूंढ मेरा देश परिवार है, क्या कहते हैं वो, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया देश की सेवा के लिए। किसके लिए? देश बचने के लिए, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। हर आदमी का देखिए, जब तक आदमी वंश का वृद्धि नहीं होगा देश नहीं चलेगा। तो देश के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो आप देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राजनाथ सिंह के परिवार में परिवारवाद नज़र नहीं आता, विजय गोयल के परिवार में परिवारवाद नज़र नहीं आता, धूमल जी के घर में परिवारवाद नज़र नहीं आता, तो भाजपा से बड़ा आपको इतना कम मौका मिला तो आपने इतना ज़्यादा परिवारवाद। दूसरी बात ये कह रहे थे तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण। तो प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि आपका तुष्टीकरण क्या है? आप पसमानदा मुसलमानों की बात कह रहे हैं, आप मिस्र में जाकर काहिरा में मस्जिद में जा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है? ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं, साल लाते हैं। एकता बढ़ा रहे हैं ना, अब आप क्या चाहते हैं? मैंने हमने किया तो गुनाह है और प्रधानमंत्री ने किया तो सब कुछ ठीक है। अगर हम अभी टोपी पहन के आपके चैनल के माध्यम से बाइट दें तो पता नहीं अंधभक्त लोग क्या क्या मैसेज करेंगे। हम अगर मस्जिद में चले जाएं तो हम गुनहगार हो गए। ये तो स्वैच्छिक इच्छा है ना पंकज जी, ये तो आप निर्धारित करेंगे। गलत, ये बात भाजपा के लोग निर्धारण कर रहे हैं, आप ये तोहमत नहीं ठोकिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जब भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार की जननी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो भ्रष्टाचारियों का महाकुंभ है भारतीय जनता पार्टी। महाकुंभ है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल। कह रहे हैं राशन किसने दिया है 80 करोड़ लोगों को, सिलेंडर किसने दिया, जनधन खाता किसने खुलवाया? हो गया, कहा हुआ, मैं बोलूं अब? राशन किसने दिया? किसने दिया बता दीजिए आप। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। वही डंका बजाते हैं। ये राशन क्या प्रधानमंत्री जी के नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से लाए थे? हमारे ही देश के पैसा है ना। देश का जनता जो टैक्स का पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी को तो अपने नानी के घर से लाए नहीं। आप बताओ, लाए तो बता दीजिए कि हाँ ननिहाल से ला के देश के लोगों को दिया, मामा के घर से लाए, नाना के घर से। पहले विपक्ष जो है खा लेता था खुद ही में, अब जनता तक पहुंच पाता है। अभी एक घटना बताता हूँ आपको हरदोई का। हरदोई में सुमेरगंज एक गांव पड़ता है जहां दलित बच्चे को मार के पीट के मार दिया गया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन यही घटना अगर बिहार में हो, राजस्थान में हुई थी, आपको पता है? अभी राजस्थान में हाल फिलहाल में भी हुई और पहले वाली तो सभी को याद है। राजस्थान की घटना याद है आपको? हाँ। उत्तर प्रदेश में हुई मालूम है? बाराबंकी में ही हुई है अभी 2 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की घटना आपको मालूम है? हाँ, कौन सी घटना? सुमेरगंज में जो हुआ, हरदोई के। हरदोई में भी हुआ है, अभी बाराबंकी में भी हुआ है। मीडिया में आप लोगों ने चलाया, मैंने तो खुद खबर बनाई है, आपको याद होगा। बात कह रहा हूँ। दरोगा को जिस तरीके से भाजपा के सांसद ने मारा पीटा, अपहरणकर्ता को छुड़ा के ले गया, ये घटना अगर किसी दूसरे स्टेट में होती, गैर भाजपा शासित राज्य में होती, तब मीडिया का एक बहुत बड़ा सुर्खी रहता। आज उसका खबर क्यों नहीं दिखाते? क्यों? क्या वजह था कि दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया गया? तो देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये सबसे बड़ी बात खासियत है, आंख में आंख डालकर झूठ बोलते हैं। भाजपा प्रधानमंत्री जी को अपने घर में नहीं दिखाई दे रहा, चिराग तले अंधेरा है, प्रधानमंत्री जी अपनी बात नहीं देख पा रहे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर आज के डेट में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो पहले परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में है। महंगाई की बात नहीं कर रहे। महंगाई पे तो सीधा 2 टूक जवाब दे दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा जब महंगाई पे सवाल किया जाए तो सीधा, आपको विपक्ष तो याद होगा कि किस प्रकार से पहले 1 GB डाटा यूज़ किया जाता था और 300 रुपये दिया जाता था। अब जनता 20 GB डाटा यूज़ करती है, वो भी 3-3 महीने का रिचार्ज करवा लेती है, यानी कि सीधा 6000 की बचत। कहाँ से बचत हो गया बता दीजिए, आप बताइए ना। कह रहे पहले 300, अब तो 300 मतलब 600 का करवाइए, 3 महीने चलाइए। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, बीच वाला बोलती है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। मतलब आगे वाला और पीछे वाला बिल्कुल सही बोल रहा, लेकिन बीच वाला झूठ बोल रहा। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यही टमाटर अभी अचानक आप देखेंगे 100 के पार कर गया। अब टमाटर मांगना किसी से 1 यूनिट ब्लड मांगने जैसा हो गया। आपको खून दे देगा आदमी, लेकिन टमाटर नहीं देगा। प्रधानमंत्री उस पर नहीं बात करते।
सब्जियों के रेट देखिए, राशन के रेट देखिए, तो आपको लगेगा कि जिस महंगाई की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उस महंगाई, जो महंगाई डाइन खा जा रही थी, वो महंगाई इनकी भौजाई हो गई। हंसी ठिठोला कर रहे हैं, लोगों को और बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई तो कुछ है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। मतलब आप जो महंगा सामान खरीद रहे हैं, तो इस शर्म से ना बोलिए कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि महंगाई नहीं है। तो क्या लग रहा है 24 में जनता जवाब देगी इसका या नहीं? 100% देगी, क्यों ना देगी। तो क्या करने वाली है? कह रहे हैं महंगाई, तो पेट्रोल के दाम गिना दिए सीधा मोदी जी ने, और उन्होंने कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां 100 से कम ही है पेट्रोल, यानी कि 95 का होगा, 96 का हो, लेकिन जहां पर राजस्थान है सीधा 110 रुपया। सब बात सुनिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलने में मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। जो क्रूड ऑयल मनमोहन सिंह जी की सरकार में था, आज क्रूड ऑयल का रेट क्या है? अब तो रसिया से यूक्रेन का युद्ध होने का ये नतीजा है कि जो पहले का रेट था उसका 50% रेट हो गया। तो पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये जो डीजल बिक रहा था, वो आज के डेट में 20 रुपये बिकना चाहिए, 25 बिकना चाहिए। तो आज इतना महंगा क्यों है? प्रधानमंत्री जी बता दें कि केंद्र सरकार का जो तमाम टैक्स है वो पहले की सरकार में ज़्यादा है या कम है, ये आप पत्रकारों को भी बताना चाहिए। तो देखिए, सीधा सवाल था। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं 24 की तैयारी लगातार जारी है, और पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि टमाटर से लेके अदरक तक हर एक छोटी छोटी जनता जो है दाम का हिसाब करेगी, डाटा नहीं। इस बार जनता को आटा का हिसाब चाहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।